छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। और मनोज कुमार जी का सवाल है, सर इंडोटेक 6165 शेयर इन्होंने बाय किए हुए हैं 22 पर। और दीपक फर्टिलाइजर, पहले मैं इंडोटेक पर ले लेता हूं। सर इंडोटेक पर आपका व्यू क्या है? देखिए विवेक जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक वीक है। नीचे में 2000 के आसपास का सपोर्ट है। आई डोंट नो इन्होंने कितने में बाय किया, पर 2000 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सर उसके नीचे 2165 रुपये पर बाय किया है एग्जैक्टली। वो इन्होंने शेयर और प्राइस एक साथ ही लिख दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। यस, इंडोटेक सर। इन्होंने कितने में बाय किया है? 2165 पर सर। देखिए 2100 के आसपास चल रहा है विवेक जी, और मुझे लग रहा है 2000 का मेजर सपोर्ट है। तो अभी भी सपोर्ट काफी दूर है। तो 2000 जब तक ब्रीच नहीं करता, स्टॉक में बने रहे। ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह नहीं है, पर 2000 का स्टॉप लॉस रख के फिलहाल पोजीशन में बने रहने की सलाह रही। ठीक है सर। दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पर 1545 की बाइंग है, इसमें क्या करें? विवेक जी, दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट मजबूत है। इसका मुझे लग रहा है ओवरऑल पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। 1625 के ऊपर में टारगेट रहेंगे, नीचे में 1530 का एक स्टॉप लॉस लगा है। ओवरऑल फ्लैट पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है 1600 के पार स्टॉक जाना चाहिए। ठीक है सर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इस पर आपका व्यू? क्योंकि हमने देखा कि ये काउंटर आरबीआई पॉलिसी के बाद अच्छा चल रहा है। काफी अच्छा चार्ट है विवेक जी। ओवरऑल मुझे लग रहा है ब्रेकआउट जो आया है 48 के ऊपर आया, 48 के आसपास आया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5% अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। तो डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। 49 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, मोमेंटम पॉजिटिव साइड है। 53 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, सर नमस्ते सोनी जी। टैक्स रेल सर 135 के लिए हुए इन्होंने, और बीईएल 140 के, क्या करें इन दोनों पर? क्योंकि टेक्सटाइल का जो ब्रेकआउट है 165 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इनकी बाइंग काफी नीचे की है। तो 165 का अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। मोमेंटम पॉजिटिव है और नेक्स्ट टारगेट 188 की तरफ आ रहा है। तो 165 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 190 के टारगेट रखें। बीईएल मेरे ख्याल से इन्होंने काफी नीचे बाई किया है, जो मैंने सही सुना है। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो 350 के आसपास ट्रेल करें। स्टॉक मजबूत है और ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड स्टॉक रहना चाहिए। बिल्कुल सर। बीएल में प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ही सस्ते लिए हुए हैं, मतलब इनके भाव से तो डबल ही हो चुका है। जी 350 पे ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस को। 350 पे भी अगर बुक करेंगे तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव साइड है। डिफेंस में काफी कुछ न्यूज चल रही है, तो हो सकता है मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव रहे एटलीस्ट इस मंथ के एंड तक। 30,000 करोड़ के आसपास की एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेशन है कि अब जून एंड में हो सकती है। तो फिलहाल बने रहे, पर 350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। बिल्कुल, तो 350 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलें। और अभी हमने ये डील डिस्कस भी की थी कि 30,000 करोड़ रुपए की ये डील है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल वाली ये डील होगी। इसमें भारत डायनामिक्स, बीईएल इन जैसी कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। जीएमएम फॉडलर, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे लगते हैं? केतन सांघवी जी पूछ रहे हैं। देखिए विवेक जी, कंपनी अच्छी है नो डाउट। थोड़ी वीकनेस आई है, इसका मेजर कारोबार यूरोप में है। थोड़ा बहुत वीकनेस जरूर देखने को मिला है। टेक्निकली मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर है तो बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। टारगेट 1350 और 1380, ये दो मेजर टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है हासिल हो सकते हैं। ठीक है। विमल जैन जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच हमसे रोज़ गुड मॉर्निंग करने के लिए। स्टडी विद एसटी के नाम से आईडी बना हुआ है सर। एचबीएल इंजीनियरिंग 588 पर बाय किया है, क्या करना है? देखिए जी, स्टॉक मजबूत है और एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, और स्टॉक में ओवरऑल मोमेंटम भी पॉजिटिव है। 606 के आसपास स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 580 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है, 650 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें और 580 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। राशिद अंसारी जी भी बीईएल के बारे में ही पूछ रहे हैं। बीईएल पर सर बात हो गई है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बीईएल को अब एक बार आप वीडियो पीछे प्ले करके देख लें। जितेंद्र कुमार जी का सवाल है सर, अक्सिता कॉटन, इसमें क्या करना चाहिए? विवेक जी, आपने अंबिका कॉटन की बात की। ये सर अक्सिता कॉटन लिखा हुआ है, मैं भी यही सोच रहा था कि अंबिका कॉटन होना चाहिए, लेकिन अक्सिता कॉटन भी है सर, बट ये 9 रुपये का है। हम 10 रुपये के नीचे का शेयर जनरली लेते नहीं हैं, लेकिन सर चलिए अगर आप इसको देख सकते हैं बता दीजिए सर, कोई बात नहीं।
विवेक जी, इसका मेरा अब मिल गया है मुझे। ये अराउंड 9 रुपए के आसपास चल रहा है। बीएससी जी। एनएससी में भी लिस्टेड है। AXI TS का कोड है। ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है विवेक जी। ओवरऑल मोमेंटम नीचे की तरफ ही है। वैसे भी ये पेनी स्टॉक हो चुका है, तो कोई ऐसा तो कोई राय है नहीं। अगर नहीं लिया है तो बेटर है स्टॉक को अवॉइड करके चले। ठीक है। अंबर सिंघा जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग अंबर जी। वोल्टास में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, शॉर्ट टर्म व्यू के साथ? टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। अरुण सर, एक चीज़ बताइए, रेट कट हुआ, इन सब कंपनीज को फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को, लेकिन अगर मॉनसून आ गया तो एसी की डिमांड पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आता है, तो इसको किस तरह से सोचना चाहिए अभी? विवेक जी, काफी ठंडा रिस्पांस रहा है एसी के कारोबार में। जितना कि मैंने सुना है और लोगों से बात की है, एसी रिलेटेड जो भी कारोबार हुआ है इस समर में वो डिमांड देखने को मिली नहीं है। आई डोंट नो इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैसे थे, पर जो भी नॉन मेरे डीलर्स वगैरह है जिनसे बात होती है, तो एसी की डिमांड थोड़ी कम नजर आई है। उसी का रुझान है कि वोल्टास आपको एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। पर टेक्निकली अभी जो चीज है, अभी जो चार्ट पे नजर आ रहा है वो पॉजिटिव है। 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 1340 और 1370 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है तो वो चीज का ध्यान रखें। बाकी बाई करके चल सकते हैं। 1280 का स्टॉप लॉस का बाई करें और 1350 का ऊपर में टारगेट रहेगा। ठीक है। शुभम विश्वकर्मा जी का सवाल है, सर एलटी फूड्स लिया है, 320 शेयर है 380 के भाव पर, अभी 21% प्रॉफिट दे चुका है, अब क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का विजन है इनका। वीर जी, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मोमेंटम काफी हो चुका है और अब एक फिजल आउट मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जो भी प्रॉफिट बन रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करें। वापस मुझे लग रहा है 420 तक स्टॉक आ सकता है। तो मोमेंटम थोड़ा मुझे लग रहा है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। 420 के आसपास आता है तो फिर री एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं। ठीक है। जीता जी का सवाल है, अदानी पावर और एनएमडीसी स्टील, इसको बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए विवेक जी, एनएमडीसी स्टील का चार्ट मजबूत है। ओवरऑल जो मोमेंटम बना है काफी पॉजिटिव है। नीचे में 38 का एक सपोर्ट है, तो 38 रुपए के स्टॉप लॉस आप बाय करें। 45 का टारगेट रहेगा। अडानी पावर भी मुझे लग रहा है मोमेंटम में नजर आ रहा है। ओवरऑल अडानी ग्रुप भी मोमेंटम में है। आज अडानी एंटरप्राइज के इन्वेस्टर मीट है, तो उसी वजह से थोड़ा मोमेंटम भी नजर आ रहा है। चार्ट मजबूत है, पर स्टॉक को अगर आप 580 के ऊपर बाय करेंगे, जो कि इसका ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आज अदानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स मीट है, एनालिस्ट मीट है या सर इन्वेस्टर मीट है? मेरे ख्याल से इन्वेस्टर मीट है विवेक जी, जो मैंने सुना है। बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, पर अडानी हाँ, एंटरप्राइजेस की इसका अनाउंसमेंट देखा था। बिल्कुल। एक मीट तो है, इन्वेस्टर या एनालिस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो यस आज मीट तो है और आज अदानी स्टॉक्स में एक्शन भी है। सर अगर अदानी स्टॉक्स में से कोई देखना हो, लाइक आज हम देख रहे हैं अदानी ग्रीन में भी एक्शन है 0.5% का, ATGL भी कोशिश तो कर रहा है, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो या अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, किसको लेना चाहिए सर? फिर जी, हमेशा से मेरे पसंदीदा अडानी पोर्ट्स और ओवरऑल अडानी पावर ही रहे हैं, अगर आप ओवरऑल अडानी ग्रुप की बात करें, और एसीसी अंबुजा रहे हैं। पर फिलहाल जो मोमेंटम अगर कोई प्ले करना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो अडानी ग्रीन में मुझे लग रहा है मोमेंटम बन रहा है। वैसे विवेक जी, स्टॉक को मैं ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, पर चूंकि मोमेंटम आज अच्छा है, तो आज इंट्राडे के लिए प्ले करके चल सकते हैं। एक 1030 के स्टॉप लॉस के साथ 1065 तक के टारगेट रहेंगे। पर जहां तक पोजिशनल्स की बात है, अडानी पोर्ट और अडानी पावर, ये दो स्टॉक मुझे ज्यादा पसंद है। सर अदानी ग्रीन पर आपने 1030 का टारगेट बताया, और टारगेट क्या बताया आपने? ये जी 1030 का स्टॉप लॉस है और 1065 का टारगेट रहेगा। प्योर ओके, इंट्राडे प्ले है, कैरी फॉरवर्ड प्लेस को नहीं। ठीक है, डन। तो ये आज अदानी ग्रीन पर भी सर ने एक बाय कॉल इनिशिएट की है फॉर ए ट्रेडिंग पर्पस, ये आप ध्यान रखें। तो अदानी ग्रीन यहाँ पर मोमेंटम दिखाते हुए काउंटर डेज हाई की तरफ ही है ऑलमोस्ट, और ये काउंटर काफ़ी अप्रोच कर रहा है। 42 से 46 की रेंज आज इसने पकड़ी हुई है, और उस रेंज पर अभी ये 42-43 की रेंज पर चल रहा है। दोबारा से मोमेंटम दिखाता हुआ ये काउंटर इस समय दिख रहा है, और फ्यूचर पर देखें तो करीब 48 रुपये के ऊपर चल रहा है काउंटर का। आज फ्यूचर में लो 40 का है और 51 रुपये 80 पैसे का हाई है, और उसी रेंज के पास अब ये हायर रेंज की साइड पर ये काउंटर खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अदानी ग्रीन यहाँ पर नज़र बनाकर रखें। बाकी सर ने बताया कि सर की जो लॉन्ग टर्म
पुश है वो अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर जैसे काउंटर्स पर है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है सर पिटी इंजीनियरिंग पर, हर्ष श्रीवास्तव जी का, इसमें क्या करना है सर? अभी जो ओवरऑल चार्ट मजबूत है, मोमेंटम थोड़ा आप कह सकते हैं साइडवेज है, पर चार्ट में अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है। अगर एक बार ये स्टॉक 1040 के ऊपर निकलता है तो 1120 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करें और नीचे में 980 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। एक सुपर चैट भी मिली है हमें श्रीकांत यादव जी की। गुड मॉर्निंग यादव जी। सोनाटा सॉफ्टवेयर सर 700 शेयर हैं इनके पास, 636 रुपये पे लिए हुए हैं, क्या करें? ये प्राइस आएगा, प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए। देखिए ये जो 500 रुपए तक के लेवल्स मुझे लग रहा है आने चाहिए। बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हो रहा है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। अगर एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 500 रुपए तक के टारगेट्स रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 378 के आसपास मेंटेन करें। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली इस ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है सर जीता जी का। जीता राजनीत सिंह के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। अदानी पावर और अदानी पावर पर ही पूछ रहे हैं सर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। सर अदानी पावर वैसे तो आपने लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव बताई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कैसा लग रहा है आपको? टोटल ही पॉजिटिव है। जिस हिसाब से मोमेंटम है, 3 दिन के हाइस लगातार निकाल रहा है स्टॉक और हायर हाइस का फॉर्मेशन है, तो शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दिक्कत ये कि शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। 558 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। अगर बाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 590 595 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। वैष्णव ट्रेडर्स के नाम से आईडी बना हुआ है सर स्पाइस जेट, इस पर व्यू सर बहुत सुस्त शेयर है, बहुत नीचे आ चुका है। एविएशन कंपनीज में सबसे कम चलने वाला और नुकसान देने वाला शेयर रहा है, क्या करें सर इसमें? अगेन आपने सही कहा विवेक जी, स्टॉक साइडवेज रहा है और वैसे भी मेरी एविएशन पे कुछ ज्यादा बुलिश राय नहीं है। अगर लेना है तो एक ही ऑप्शन है इंडिगो, और कोई दूसरा ऑप्शन नजर भी नहीं आता है। फिर भी अगर इन्होंने ले रखा है तो 40 रुपए का एक सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विपिन जी, ये पूछ रहे हैं सर एशियन पेंट पर क्या करें? एशियन पेंट में सर दो चीज़ें, एक तो मैनेजमेंट ने बोला कि Q1 के बाद ही उनके रिजल्ट्स ठीक होंगे, अभी भी उनके रिजल्ट्स ख़राब ही थे Q4 के। Q1 भी यानी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल जिस तरह से नीचे गिरा है तो एनालिस्ट कम्युनिटी ये मानती है कि इनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा मार्जिन फ्रंट पर। सर सही में मिलेगा, क्या करें? देखिए विवेक जी, ये दो चीजें हैं। एक तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत जो नेगेटिव कमेंट्री आई है वो स्टॉक प्राइस में धीरे धीरे फैक्टर हो रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाई करना है तो धीरे धीरे एसआईपी मोड पे करना चाहिए। एसआईपी मोड का मेरा मतलब है एवरीडे अगर आप थोड़े थोड़े शेयर्स बाई करते हैं करेक्शन में, तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है विवेक जी स्टॉक पे, और इसको डिप पे बाई करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए कोई मोमेंटम नहीं है, ट्रेडिंग के लिए कंप्लीट अवॉइड है, बाई साइड आपको लेना नहीं है। पर बाय ऑन डिप्स की अगर सलाह आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स में गिरावट पे बाई करके चलना चाहिए। ठीक है। अमोल पारिक जी पूछ रहे हैं सर ATGL में बाय कर सकते हैं क्या? देखिए अगेन इसमें भी ब्रेकआउट के संकेत जरूर है, पर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। पर अगर लेना चाहते हैं तो इंट्राडे के लिए 688 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। ऊपर में 712 718 ये दो टारगेट रहेंगे। मोमेंटम पॉजिटिव है, इसलिए 688 का स्टॉप लॉस लगाएं और बाय साइड ट्रेड लेके चल सकते हैं। ठीक है। आज अंशुल जी वाले ही सवाल ज़्यादातर मिल रहे हैं। सुमन कुमार मुफ्ती में 180 पर इन्होंने लिया हुआ है, प्लीज़ बताएं सर। ये अंशुल जी ने कॉल दिया था 176 पर, उन्होंने आई थिंक 200 के ऊपर के टारगेट्स दिए थे और 169 के स्टॉप लॉस भी दिए थे। सर आपका भी व्यू बता दीजिए कि अगर आपका कोई व्यू है मुफ्ती पर। देखिए अगेन ओवरऑल मुझे लग रहा है विवेक जी स्टॉक का ट्रेंड मजबूत है, फ्लैग फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है। 181 के आसपास है, टारगेट्स 190 तक इसमें बनते हैं। स्टॉप लॉस जो मेरा ऑलमोस्ट रहेगा 170 के आसपास है, शायद उन्होंने भी 170 के आसपास ही दिया होगा, तो 170 का एक स्टॉप लॉस जरूर रहेगा। 189 और 194 के टारगेट्स। बिल्कुल, इस समय डेज हाई पर ही चल रहा है मुफ्ती, और ऐसा नहीं है कि ये शेयर अभी भी सुस्त है। जिन लोगों ने लिया हुआ है उनको कोई नुकसान दे रहा है। बिल्कुल 182 डेज हाई पर ही आ चुका है, थोड़ा सा इलिक्विड हो जाता है। हालांकि
वॉल्यूम ठीक है, लेकिन स्प्रेड वाला शेयर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इस समय भी देखें तो 181.99 पर बायर है और 182.5 पर सेलर है। और अगर किसी को 1000 शेयर भी लेने हैं तो मान लीजिए तो उसको 183 मार्कर ही लेना होगा, तो थोड़ा सा इलिक्विड साइड पर है। लेकिन हाँ, शेयर मोमेंटम में है और अंशुल जी और की तो पसंद था ही ये ट्रेडिंग के लिए, और अरुण सर भी इसमें स्ट्रेंथ बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर पेटीएम पर व्यू, रितु जी का सवाल है। देखिए मोमेंटम में रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव है, 965 के आसपास चल रहा है। पर अगर आप प्योरली चार्ट्स पे देखें तो 990 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहां से स्टॉक पिछले बार भी रेजिस्टर के गिरा था। तो ज्यादा कोई ऊपर के लेवल्स फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो 990 के मैक्स टारगेट्स रहेंगे, नीचे में सपोर्ट 940 के आसपास है। तो अगेन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, कंप्लीट फिलहाल के लिए अवॉइड है। 7 दिन से लगातार चल रहा है और 990 के आसपास अगर आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नई खरीदारी की सलाह फिलहाल स्टॉक में नहीं। ठीक है। विप्रो बाय किया है सर 252 पर, क्या करें? रितु जी का सवाल है। डेफिनेटली होल्ड करें, निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट के संकेत है और यहां से अगर मोमेंटम बनेगा तो 260 तक स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 250 का स्टॉप लॉस है और 260 का टारगेट है। ठीक है। ट्रैक्सन, ये शफीक खान साहब ने लिए हुए हैं सर 58 रुपये के, अभी करीब करीब इसी लेवल पर चल रहा है, डेटाबेस से जुड़ी कंपनी है, 435 शेयर हैं सर, क्या करना है इस पर? ठीक है, किसी भी उछाल पे निकल जाए, 58 के आसपास ही है, इनके बाई प्राइस के आसपास है। मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ये स्टॉक मैक्स मुझे लग रहा है 60-61 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो वहां तक भी आता है तो एक बार का निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करें 56 रुपए के आसपास। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद नबील साहब, इन्होंने ओएनजीसी पर पूछा सर, 6 मंथ्स का टाइम होराइजन है इनका, क्या करना चाहिए इस पर? ठीक है, ऐड करना चाहे तो एक्सेलेंट लेवल्स है। अगर आप 6 महीने का नजरिया है तो गिरावट पे जरूर बाय करें, इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। फिर अगर वापस अगर 235 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी ऐड करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है चार्ट मजबूत है और क्रूड का ओवरऑल मुझे लग रहा है रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर क्रूड बढ़ेगा तो ओएनजीसी में भी रुझान ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो ट्रांचेस में बाय करें, अच्छे लेवल्स के आसपास स्टॉक चल। ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प सर, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? हीरो मोटो में भी बाई करने की सलाह रहेगी, 4360 के आसपास है, थोड़ा चल चुका है तो टिप मिलता है 4300 के आसपास, तो इसको भी डेफिनेटली बाई साइड रहना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड इसका भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव नजर आता है। आगे बढ़ते हैं सर, एक हमारी दर्शक हैं नैना गोयल, ये गेल में पूछ रही हैं सर, 188 पर लिए हुए हैं, ये पूछ रही हैं कि एसआईपी फॉर्म में बाय कर सकते हैं क्या, और कौन से लेवल इसके लिए सिप करने के लिए ठीक रहेंगे गेल में? चार्ट अच्छा है, ओवरऑल मुझे लग रहा है 200 के आसपास रजिस्टर कर रहा है। 200 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट इसका स्टॉक का कंफर्म हो जाएगा। नीचे में 175 के आसपास मेजर सपोर्ट है, तो एक्यूमुलेशन 175-200 के बीच में ही करना है, अभी अपर रेंज के आसपास है। तो 175-200 के बीच में जब तक ये स्टॉक मिलता रहे इसको एक्यूमुलेट करें। 200 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आशीष चक्रवर्ती जी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं सर, शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा इस पर? रिलायंस पे व्यू पॉजिटिव है, नीचे में एक डिप आ सकता है 1430 के आसपास। तो 1430 मुझे लग रहा है एक बार नीचे में लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर आपको बाई करना है तो 1425 1430 ये एक अच्छे जोन्स रहेंगे। ठीक है। चंदन शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, जुबिलेंट फार्मोवा, इसमें 100 शेयर हैं 1127 रुपए के, टारगेट बता दीजिए। जुबिलेंट फार्मा की बात कर रहे हैं विवेक जी? जुबिलेंट फार्मोवा, ये है ना सर 1150 रुपए वाला? हाँ, इसका चार्ट मजबूत है, ओवरऑल 1150 के आसपास चल रहा है, एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी बना रहा है। चार्ट मजबूत नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बाय करें। स्टॉप लॉस भी छोटा है, 1130 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 1205 के ऊपर में टारगेट रहेगा। ठीक है। रामा स्टील ट्यूब सर, 5000 शेयर लिए हुए हैं शफीक खान साहब ने, 12 रुपये 90 पैसे के, इसमें क्या व्यू रहेगा सर? 13 रुपये के ऊपर तो चल रहा है, ये भी एक समय पर काफ़ी बजिंग शेयर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा सुस्त चल रहा है आजकल। ये चार्ट थोड़ा मजबूत है, पर अगेन इसको डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर चार्ट रिसेंटली थोड़ा मजबूत हुआ है और 12 रुपए का एक ब्रेकआउट भी नजर आया। तो अगर ले रखा है तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। बाकी कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, ऊपर में 17 रुपए के टारगेट है।
एक कंपनी है यूग्रो कैपिटल सर, सुमंता दत्ता जी का सवाल है, इस पे क्या टारगेट रखे? 177 रुपये चल रहा है अभी शेयर। टारगेट 187 और 192 के रखने चाहिए। ओवरऑल चार्ट साइडवेज है, अभी तक मोमेंटम बना नहीं है। अगर बढ़ेगा तो 188 और 192 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अमित मलिक जी पूछे हैं सर, CDSL यहाँ पर 1200 रुपये का ये शेयर चल रहा है, अभी प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? इन्होंने 1200 रुपये का लिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। 1800 के आसपास चल रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम बना है। ऐसा लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका व्यू 6 महीने 12 महीने का है तो अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। थोड़ी बहुत करेक्शन कभी भी आ सकती है, पर अगर प्योरली अगर आपने 1 या 1.5 महीने के लिए लिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1800 से 1900 के बीच में से ही ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, अब उसी के आसपास वापस आ चुका है। तो अगर आपने प्योर 1 या 2 महीने के लिए लिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। जी। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर सर 1358 शेयर लिए हुए हैं, 115 रुपये के भाव के, 113 रुपये चल रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है खान साहब को, इसमें क्या करें? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। चार्ट मजबूत है इसका, मुझे लग रहा है स्टॉक 125 की तरफ जा सकता है, तो होल्ड करें। 107 का स्टॉप लॉस लगाएं और 125 का ऊपर में टारगेट। राहुल सिंह जी पूछ रहे हैं सर, वेल्सपन लिविंग 140 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं, इसमें शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट्स होंगे? इस शॉर्ट टर्म में 142 पहला टारगेट है और 145 दूसरा टारगेट रहेगा। चार्ट ओवरऑल साइडवेज है, नीचे में सपोर्ट 133 का जरूर उसका स्टॉप लॉस लगाए और 142 145 के टारगेट्स आए। ठीक है। विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, टाटा मोटर्स 680 का वेट करें क्या? डिमर्जर न्यूज़ सही है क्या? एक शेयर पर एक शेयर। टाटा मोटर्स सर, ये मतलब ये 680 का वेट करने का मतलब है कि थोड़ा नीचे आए तो उसका वेट करना है या नहीं? क्या करना है सर? टाटा मोटर्स 730 रुपये आ गया, आएगा ये थोड़ा नीचे कहीं? जी, इसका हमने रिकमेंडेशन दे रखी है। 820 के टेक्निकल टारगेट्स है, उस पे हम अभी भी इंटैक्ट है। 680 पे बाई की सलाह दी थी, 700 पे भी दी थी, अब 728 पे आसपास चल रहा है। तो डिप में मिलता है तो बाई करें, इस लेवल पे भी बाई करके चल सकते हैं। इनका कमर्शियल पैसेंजर दोनों बिजनेस अलग हो रहे हैं, तो 1:1 में मेरे ख्याल से इनके शेयर्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है 820 तक के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। टिप के वेट करने से अच्छा हर 10-10 रुपए में नीचे में गिरावट में बाई करें। 820 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है। श्रीकांत यादव जी पूछ रहे हैं सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर इनके पास 636 क्वांटिटी है, 700 रुपये की प्राइस की, क्या करें सोनाटा सॉफ्टवेयर में? तो अगेन सेम सलाह रहेगी। कुछ देर पहले मैंने कहा स्टॉक हाँ में बिल्कुल। मोमेंटम है, एक एवरेजिंग के लेवल के आसपास है। अगर ये हिम्मत करके एवरेज करना चाहे डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है। 510 520 तक के टारगेट्स हैं। मणिकर्णिका जी या जागृति जी हैं, एक व्लॉग विद जागृति, इनका सवाल है सर, फिलाटेक्स 58 रुपये पर इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना चाहिए सर इनको? स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चार्ट अच्छा है, ओवरऑल मजबूत चार्ट नजर आ रहा है। 54 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 60 और 61 के ऊपर में टारगेट है। ठीक है। RCF सर 162 का लिया हुआ है, इसमें क्या करना है? आरसीएफ भी होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट इसका भी अच्छा है। 160 का सपोर्ट है, तो 160 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिल रहा है यहाँ पर JSLL, इसमें बाइंग प्राइस है 2230 का, क्या करना है सर? विवेक जी, कौन सी कंपनी आपने बोली? सर JSLL, इसका नाम अलग है थोड़ा, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, ये 2275 रुपये चल रहा है, लेकिन ये NSE SME में है। अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो सर बता दीजिए। विवेक जी, कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो इस पे तो कमेंट करना काफी मुश्किल है। बेटर एक बार फंडामेंटल राय लेंगे तो ज्यादा बेटर है। जी। ज्ञानू गमाल जी, मुफ्ती पर ऑलरेडी बात हो गई है सर, थोड़ा सा स्क्रॉल करके पीछे देख लीजिए, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से, जिन लोगों के सवाल हो चुके हैं वो कृपया करके अपने सवाल बार बार ना पूछें। सर, एक हमारी दर्शक हैं विनीता जी, ये जी लिमिटेड पर पूछ रही हैं, जी एंटरटेनमेंट पर, इसमें क्या करना चाहिए सर? आज सुबह मोमेंटम भी था, काउंटर 130 135 की रेंज में चल रहा है। जी, स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मोमेंटम अच्छा बना है। रिकमेंडेशन कोई ओपन नहीं है, ना कभी दी है, पर ट्रैकिंग में जरूर है। 126 का एक सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाए।
मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है, टेक्निकल ट्रिगर हमारे स्कैनर में स्टॉक सुबह आया था, तो 138 के टारगेट्स रहेंगे और 126 का स्टॉप लॉस है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो आर सिस्टम पर पूछ रहे हैं सर आपसे। अंकित जी हैं, इसमें क्या टारगेट रखना चाहिए? देखिए इसका टारगेट 3 दिन से लगातार चल रहा है। टारगेट जो निकल के आ रहा है 448 और 454 के है, तो 448 454 ये दो टारगेट्स के लिए स्टॉक में बने रहना चाहिए। ठीक है। विक्रम जी पूछ रहे हैं सर, वन सोर्स होल्ड या सेल? होल्ड करें, ओवरऑल चार्ट अभी भी अच्छा है। कितने में बाय किया है ये देखना पड़ेगा, पर तो इन्होंने ये 1950 नहीं का। बताया। विक्रम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर ये जरूर बता दें कि आपने खरीदारी किन लेवल्स पे की है, क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाता है डिसीजन लेना। लेकिन सर बताएं अपनी राय। 1950 का एक ओवरऑल सपोर्ट है, 1950 के सपोर्ट के साथ होल्ड करें। मोमेंटम बन रहा है और 2090 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। ठीक है। क्वेस कॉर्प सर, इसमें क्या बाय प्राइस रखें और क्या टारगेट रखें लॉन्ग टर्म के लिए? अगर चार्ट साइडवेज है विवेक जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर लेना चाहते हैं तो बेटर है। दूसरे स्टॉक्स और अच्छे अवेलेबल है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 310 का स्टॉप लॉस लगाए, 365 के ऊपर में टारगेट करें। ठीक है सर। केआरबीएल पर आपकी राय? केआरबीएल का चार्ट भी अच्छा है। ओवरऑल एलटी फूड्स केआरबीएल दोनों एक ही साथ चलते हैं, पर स्टॉक में मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है। अगर ले रखा है तो 360 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको एंड अरुण जी को, सबको, व्यूअर्स को। हल्दर गुड जी मॉर्निंग। क्या हल्दर जी क्या लग रहा है मार्केट इस समय, क्या बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सर मैं तो मार्केट में पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि देखिए लगातार बहुत टाइम से मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा था, अभी सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी लगातार लाइफ टाइम हाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में भी अभी बाकी है लाइफ टाइम हाई। बहुत जल्दी नेक्स्ट 3 से 4 महीने में मैक्सिमम, अभी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई आपको बनते हुए दिखेंगे। बाकी सर एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है CGCL। CGCL में ब्रेकआउट आया है 185 186 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको करंट जोन से बाई करना चाहिए, और इसमें टारगेट होगा 194 का, और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 176 का। 176 का स्टॉप लॉस रहेगा। 192 का पहला टारगेट, अगर 192 सस्टेन करता है उस केस में मुझे लगता है एक बार 200 का भी टारगेट आना चाहिए इसमें। बिल्कुल। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, CGCL, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, ये 184 रुपीज़ का चल रहा है। और यहाँ पर सर आपने इंटरडे टारगेट बताया 192 का। 192 और सेकंड टारगेट मेरा 198 रहेंगे। और ओके। विवेक जी, मेरा जो भी व्यू है नेक्स्ट 4 से 5 दिन का है, इंटरडे का नहीं है। अगर इंटरडे में आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अच्छा, आपने कहा ना सर एकदम आते ही कि ब्रेकआउट आ रहा है, तो मतलब मुझे लगा कि शायद ये काउंटर इंट्राडे के लिए, लेकिन ठीक है। इस पर एक बार देख लेते हैं। CGCL में अभी जो चल रहा है शेयर 184 से 85 50 60, देखिए बिल्कुल यहाँ पर इंट्राडे में मूव आना शुरू हो भी गया बोलते ही। और 192 और 200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर अप्रोच कर कर चलना है। 176 का स्टॉप लॉस रखना है। प्रदीप जी ने आते ही पहली बॉल पर 6 मारा है। प्रदीप जी, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने तक आपका टारगेट भी पूरा हो जाए। अच्छा, ज़्यादा यही रहेगा, राइट? सर ट्रेंड मेरा ऐसा ही रहा है। लास्ट टाइम जितने शो भी मैंने संदीप जी के साथ किया, ऑलमोस्ट 80% 90% टाइम टारगेट तो स्क्रीन में ही आ जाता है। इनफैक्ट सुमित सर के साथ भी लास्ट वीक, वो तो 2-3 हफ्ते से नहीं आ रहे, उनका थोड़ा तबीयत खराब है मैंने सुना। हाँ। तो लास्ट टाइम जो शो के करके गया था वहां पर भी टारगेट अचीव। बाकी सर आपके साथ मौका नहीं मिला, क्योंकि टाइम नहीं रहता ज्यादा, क्वेरी बहुत रहता है, तो उस बीच ऐसा कोई स्टॉक मिलता नहीं है। तो मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बताते रहूंगा। हाँ सर, मैं देखता हूँ आपकी व्यस्तता। ऐसा मैंने तो बोला हुआ है अपनी टीम को कि भाई प्रदीप जी को बुलाइए, लेकिन प्रदीप जी थोड़ा सा बिजी रहते हैं, कहीं और भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहते हैं, राइट? सर क्या हुआ, अभी मार्केट है इतना, कंप्लाइंस टीम, और बीच बीच में मैं थोड़ा घूमता भी रहता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। चलिए ठीक है। अरुण सर, लास्ट सवाल सर आपसे, कोई आपकी रडार पर शेयर है सर?
देखिए ओवरऑल भैया जी दो स्टॉक निकाले हैं और दो एक तो हमने रिकमेंड किया है आधे घंटे पहले ही। सियाराम सिल्क में बाई करने की सलाह है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छे मोमेंटम में है। थोड़ा चल चुका है लास्ट कुछ देर में, पर मुझे लग रहा है 810 तक के टारगेट्स सियाराम सिल्क में देखने को मिल सकते हैं। 710 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये स्टॉक पे जरूर नजर रखें। और दूसरा स्टॉक होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो हम पिछले 15 मिनट से डिस्कस भी कर रहे हैं। ये स्टॉक भी मेरे रेडार पे आया है। 430 के आसपास बाय करने की सलाह है। इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, कोई दूसरा नियर टर्म रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। 428 के आसपास बाय करें। 420 का स्टॉप लॉस लगाएं और 472 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों पोजिशनल है, एक हफ्ते का व्यू रखें। स्टॉप लॉस टारगेट जरूर सिस्टम में लगा के रखें। दोनों में मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। सियाराम सिल्क का यहाँ पर 738 रुपये पर शेयर चल रहा है। 810 रुपये का टारगेट रखना है, 710 रुपये का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर लगभग 28 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखना है केवल, और जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 72 रुपये ऊपर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉल सर दे रहे हैं अभी, हालांकि ऑलरेडी 5% ऊपर भी है। और दूसरी कॉल एक बार और देख लेते हैं, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन भी किया है, कुछ एक सवाल भी आए थे। और यहाँ पर 428 रुपये पर ये शेयर चल रहा है करीब करीब, और 472 रुपये तक के टारगेट्स इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और ये दोनों शेयर और तमाम हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ते हैं, अब दर्शकों की क्वेरीज अभी भी लेते हुए चलते हैं। प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, भारती हेक्सा एंड जियोजित इन दोनों पर सवाल पूछ रही हैं प्रदीप जी, इस पर क्या रखना चाहिए राय? देखिए भारतीय हेक्सा बेसिकली 1770 के आसपास चल रहा है। अभी इसमें हमारा बाइंग कॉल भी था, मनी 9 से ही बाइंग कॉल था ऑलमोस्ट 1580 से 1550 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन है, बुल में ही है, एकदम पूरा अप ट्रेंड में ही है। डेली वीकली मंथली तीनों कैंडल ही पॉजिटिव है। एक बार एक जो हेल्दी करेक्शन आ रहा है, मुझे लगता है एक बार 1730 1720 के आसपास आ सकता है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है 1720 इज अ वेरी गुड जोन। बाकी अगर आपके पास है तो बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1643। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें आपको 1950 से लेके 2000 का भी भाव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू दोनों ही काउंटर पर मिल चुका है। सर एक काउंटर एसकेएम एग 245 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं दिवांशु जी ने। सर ये जो जितनी भी पोल्ट्री वाली कंपनी है, हैचरी वाली कंपनीज हैं, इन सभी में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रही है कि बर्ड फ्लू को लेकर जब भी ये शब्द आता है तो ये पिट जाते हैं शेयर। अभी क्या करें एसकेएम एग, वैंकीज और इस तरह की कंपनीज में? देखिए इसके मेक में बेसिकली एक अच्छा ट्रेंड बना है, लगातार हायर हाई चार्ट में है और लास्ट 3 से 4 हफ्ता बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली 255 260 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वहां तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए। उसके बाद अगर क्रॉस करता है एक बार 260 उठ के, उसके बाद एक बार हम रिव्यू करके देख सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 236। और वेंकीस इंडिया में देखिए बहुत साल चला नहीं है। एक जमाना था उस टाइम पे तो मतलब स्टॉक 10% 20% भी सर्किट लगाता था। देखिए अभी वो जमाना नहीं है, अभी नीचे आ गया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज से मिनिमम 5 6 साल पहले का बात, जिस टाइम पे मैं देखता था उस टाइम पे वेंकीस इंडिया, इसका बीटा बहुत एक्चुअल हाई है, तो 1636 के आसपास चल रहा है। आपको बने रहना है। स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक स्ट्रिक्टली इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो रहेगा 1580 का। अगर कभी भी 1580 का लेवल ब्रेक करता है, अगर आप इन्वेस्टेड हो ऑलरेडी इस काउंटर में, तो आप एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ऑलरेडी चला नहीं है। ब्लास्ट देखेंगे 2021 का एक हाई था, वहां पे हाई बनाने के बाद नियर अबाउट नीचे आ रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कभी ठीक ही नहीं हुआ। और 2025 में अब है, हो सकता है कि इस साल भी ना परफॉर्म करें नेक्स्ट 6 से 8 महीना। तो बने रहने का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, फ्रेश बाई नहीं करना इस काउंटर में। टैक्समैको रेल हेल्प द पुअर के नाम से आईडी बना हुआ है, अभिषेक जी हैं इनफैक्ट। 174 रुपये के लिए हुए हैं सर इन्होंने। क्या रखें नेक्स्ट 1 मंथ का टारगेट? स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, एक बॉटम बनाया, एक अच्छा पैराबोलिक पैटर्न है, वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। देखिए जिनके पास है बने रहिए। नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 195 से 200 के आसपास। तो बेसिकली मुझे लगता है पोटेंशियल रेसिस्टेंस है 200 के आसपास। अगर 200 के आसपास आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है, तो उस टाइम पे एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में इस काउंटर में कुछ प्रॉब्लम है। अब बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 155। आप एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आपका रहेगा
155 बने रहिए। 198 इजीली आपको मिलेगा और वहां पे आके थोड़ा बहुत रुक सकता है, 200 के ऊपर सस्टेन करने पे और भी हायर प्राइस मिल सकता है। पायल जी का सवाल है सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन 222 की बाइंग है, इसमें क्या करें? SCI, ओके, 214 के आसपास अभी बेसिकली चल रहा है। इसमें सर अच्छा ट्रेंड है, लगातार बुल है, फॉलो अप बाइंग भी यहाँ पे आ रहा है, अच्छा बेस भी बनाया। नेक्स्ट 230 टू 35 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उतना क्या है ना, इसके अंदर ऐसा मूवमेंट नहीं आता सडनली एक दिन में 10% 8% चल जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने वाला काउंटर है। तो अगर आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी हो, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आपको यहाँ पे मिनिमम 6 से 8 महीने का एक व्यू बनाना है। तो आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा 235 के आसपास, तो 35 अगर क्रॉस करता है उस केस में आपको एक बार 260 से लेकर 270 का प्राइस आना चाहिए। आपको यहाँ पे एक फाइनल स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 195 में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगला सवाल है सर, राजीव गोयनका जी का, साउथ इंडियन बैंक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। ओके, देखिए अभी 30 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 1300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था, 8000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% के आसपास हुआ है। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार 34 के आसपास मिल सकता है प्राइस। ठीक है। तंजीरो के नाम से एक आईडी बना हुआ है, IRFC में पूछ रहे हैं सर, 191 रुपये के इन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं। फिर दूसरा सवाल रेणुका शुगर पे, उस पर बाद में आऊँगा, पहले IRFC पर बता दीजिए, 191 का लिया हुआ है। देखिए आपने टॉप में लिया था बहुत, तो मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। एक पोटेंशियल सपोर्ट है ऑलमोस्ट 125 के आसपास, तो 125 के आसपास एक सपोर्ट है, बने रहिए। बहुत जल्दी आपका जो बाइंग प्राइस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 6 से 8 महीने एक बार वेट करना पड़ेगा, बने रहने का सलाह होगा इसमें सर। ठीक है। और रेणुका शुगर सर, 52 रुपये की एवरेज के लिए हुए हैं इन्होंने। शुगर काउंटर में पिछले 2-3 दिन से खरीदारी तो लौट रही है सर, अभी इसमें क्या मोमेंटम बन पाएगा इनके भाव के आसपास, या एवरेज कर लें इन लेवल्स पर? देखिए मुझे लगता है कि रेणुका में एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 28 के आसपास। आप देखेंगे 28 के पहले जो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न और मोरोबुजू को देखे क्लोजिंग करके ऊपर आया है। तो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे 27 के नीचे जाना चाहिए। तो जिनके पास है आप बने रहिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आ रहा है वो 38 के आसपास हो रहा है, तो 38 मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा सर इसमें। बिल्कुल, इस समय डेज हाई पर चल रहा है और अभी पिछले 5 मिनट में ही ये शेयर भागा है। एक बार आई वुड रिक्वेस्ट धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी के भी एक बार चार्ट देखे जाएं, कि बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर में भी आई थिंक तेज़ी देखने के लिए मिली है, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ अभी, तो बलरामपुर चीनी, यस, ये भी डेज हाई पर चल रहा है सर, ये भी अभी 1% है लेकिन तेज़ी से ऊपर आया। और धामपुर शुगर यहाँ पर 2.5% का मूव, और डेज हाई पर सारे ही शुगर शेयरों में अच्छी तेजी आ रही है। प्रदीप भाई ये बताइए कि अगर कोई शुगर शेयर बाय करना हो फॉर ए लॉन्ग टर्म विजन, तो आपकी पसंदीदा कौन सा होगा? क्योंकि आज भी मूव है, पिछले में बता भी रहा था कि 2-3 दिन से मूव चल रहा है इन शेयरों में। कौन सा शेयर रहेगा आपका फेवरेट? देखिए दोनों काउंटर में डे हाई के आसपास है और आपने एकदम राइट टाइम पे इसको मतलब हाईलाइट किया। मुझे लगता है धामपुर अभी 155 के आसपास चल रहा है। आप देखिए 155.90 के आसपास डे हाई है और ब्रेकआउट भी आया हुआ है। लास्ट मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट वीक की ब्रेकआउट था, लास्ट वीक के प्रीवियस वीक ब्रेकआउट था। तो अभी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है एक बार यहाँ पे 166 170 का भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। एक बार अगर धामपुर में 170 का क्रॉस होता है रेसिस्टेंस, उसके बाद आपको यहाँ पे 185 190 का प्राइस भी आते हुए दिखेंगे। बलरामपुर चीनी में भी सेम 621 के आसपास चल रही है, देखिए डे हाई के आसपास ही है। तो यहाँ पे तो मतलब 52 वीक हाई बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों काउंटर ही अच्छा है, करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। इलाइटकॉन इंटरनेशनल सर, इस पर एक सवाल है, 630 रुपये पर चल रहा है ये काउंटर, करीब 5% ऊपर है। इस पर हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करें सर? सर इसमें एक्चुअली बहुत सर्किट लगा है, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप इसमें रहो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, क्योंकि अभी अपार सर्किट चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है।
अब बीएससी का काउंटर है, देखिए एक बार अगर डाउन सर्किट लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, आप निकल एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा सलाह यही होगा, एक बार आप निकल जाइए इस काउंटर से। स्टॉक चाहे देखिए बहुत तो ऊपर आ चुका है, आप देखेंगे कि लगातार देखिए आप वीकली चार्ट 190 से लेके 100 से लेके लगातार हायर हाई क्लोज करके ऊपर आ रहा है और अपर सर्किट लगा रहा है। तो इसमें कब नीचे हो जाएगा आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। आईएसपी गुरुकुल के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं त्रिदेव को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। और ये बोल रहे हैं कि आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस प्रोग्राम, प्लीज़ टेल आईटीसी 353 रुपये के लिए हुए हैं सर, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। क्या करें सर आईटीसी में? नो डाउट इज ए डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंड सिगरेट से भी बहुत रेवेन्यू आता है। 426 के आसपास चल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा कोई इसमें मोमेंटम है नहीं कि सर इमीडिएटली स्टॉक रन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से रिसेंटली एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट 390 के आसपास, अब 390 के बाद देखिए लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है। सो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे 390 के नीचे जाना चाहिए। तो अगर आपके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 390। बहुत जल्दी आपको जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 438 के आसपास वो देखने को मिलेंगे। एक बार अगर 438 से लेके 445 इस बीच थोड़ा रेसिस्टेंस है, ये जोन अगर क्रॉस करता है उस टाइम पे आपको एक बार 480 से 500 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए अच्छा वैल्यूएशन के साथ। मुझे लगता है कि देखिए इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छा बुल रन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, फेज 1 में है अभी। सो मुझे लगता है आईटीसी जैसे स्टॉक आपको आपका होल्डिंग पे होना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है सर बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया में मैं देख रहा हूँ इसका मूव बड़ा ज़बरदस्त देखने के लिए मिला है सर। 104 रुपये से 129 रुपये तक वन वे मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे एक दर्शक हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया पर। सर क्या आपका व्यू रहेगा? मैं इसमें पीएसयू में पॉजिटिव ही हूँ, इतना चला नहीं है जैसे कि रेल, डिफेंस एंड रिसेंटली फर्टिलाइजर जैसे कि सारे स्टॉक भागा है, तो उतना अभी भागा नहीं है। और मैं बैंक ऑफ इंडिया को लेके पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है एक बार आपको बहुत जल्दी 138 से 140 का भाव आना चाहिए। आपको बस यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 118। लेकिन जब आप पीएसयू में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि यहाँ पे एक टाइम के बाद मूव आता है, ऐसा नहीं हर हफ्ता हर महीना चलता है। जब चलेगा तो 10 दिन चलेगा, 10 दिन में आपका टारगेट आ जाएगा। तो इसी एक सोच से आपको यहाँ पे निवेश करना है कि एटलीस्ट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू, एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू आपको होना चाहिए। ऐसा आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और कल से रैली होगा, ऐसे पीएसयू में होता नहीं है। सो एक डिस्क्लेमर है। एक पीएसयू पर ही दूसरा सवाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, कपिल परमार जी हैं, बोल रहे हैं निकलने का कोई और बैंक ऑफ बड़ौदा से मतलब निकलने का ये प्लान कर रहे हैं कि उससे निकल जाएं और किसी दूसरे बैंक में जा सकते हैं क्या? ये स्ट्रेटजी सर ठीक रहेगी एक क्या? स्टॉक है इसमें ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम बता देता हूँ, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर में देखिए अभी 519 518 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अभी 520 के आसपास हाई भी लगाया। तो मुझे लगता है इस काउंटर पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ। आप नेक्स्ट अगर आपका 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन आप वेट करके जा सकते हो, इसमें एक हाई पोटेंशियल आप रैली आपको मिल सकता है। करेंट लेवल से आपको बाय करने का सलाह रहेगा और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक बार 495 का एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 545 का और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 585 का। तो सेकंड टारगेट 585 और पहला टारगेट 545, ये दोनों टारगेट के लिए आपको बाय करके चलना है और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 495। ठीक है। इस बीच एक बार फिर अदानी स्टॉक्स को देख लेते हैं क्योंकि इनमें एकदम से तेज मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। इस समय अदानी ग्रीन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण मंत्री साहब बताकर गए थे, और अदानी ग्रीन अब 1055 फ्यूचर में आ चुका है और कैश में भी 1050 के लेवल पर आ चुका है। और अदानी टोटल गैस यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला, 2.5% का, करीब 707-708 रुपये के लेवल पर आ चुका है। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ये काउंटर भी अब डेज हाई पर के करीब अप्रोच कर रहा है 909 रुपये पर। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि अदानी शेयरों में मूव देखने के लिए मिल रहा है। प्रदीप भाई ये बताइए, कोई ऐसा काउंटर जो कि आपको अदानी ग्रुप में पसंद आ रहा है? आज एनालिस्ट कॉल भी चल रही है, इनकी इन्वेस्टर मीट भी है, तो क्या लग रहा है सर आपको? सर आपने दोनों स्टॉक का नाम बताया, दोनों स्टॉक ऐसे सिचुएशन में है वो जो बम फटने से पहले जो होता है ना, एक वैसा सिचुएशन में अभी है। तो मुझे लगता है देखिए अदानी ग्रीन के साथ क्या है, अभी 1050 1049 के आसपास चल रहा है।
बहुत टाइम से ये 1045 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो हो रहा है बेसिकली 1130 के आसपास। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे स्टॉक रुकेगा। कुछ भी अगर पॉजिटिव आता है तो बहुत जल्दी आपको आज कल परसों में ही एक बार 1085 और उसके बाद 1130 का भाव यहाँ पे मिल सकता है। और एटीजीएल का चार्ट भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 707.95 का एक हाई था आज। मुझे लगता है एक बार अगर 710 इसके ऊपर सस्टेन होता है, आधा घंटा एक घंटा भी, यहाँ पर भी जो रैली आएगा उस रैली में आपको एक बार 750 से लेकर 760 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप को लेके मैं शुरू से ही पॉजिटिव रहा हूं, क्योंकि देखेंगे कि मुंबई में बम ब्लास्ट देखिए आप, हिंडनबर्ग न्यूज देखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यूज, ईच एंड एवरी सीट बैक पे अदानी ग्रुप ने पूरा बाउंस बैक किया है। सो आई बिलीव कि ये ग्रुप के साथ ऐसा तो कोई अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता है। तो जिनके पास है कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। इस बीच अंशुल जी से भी बात हो रही है। अंशुल जी बोल रहे हैं, मैंने उनसे पूछ लिया था क्योंकि उनके भी वो सर पिछले कम से कम 1 या 2 महीने से लगातार अदानी स्टॉक्स पर लगातार रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन, मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने लगभग उनके कहने पे काफ़ी शेयर लिए हैं। उनका कहना है कि 708 पे नहीं अटकता है अगर एटीजीएल, तो 725 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो 708 पर उन्होंने पहले भी बोला था 708 के करीब पर कि अटक सकता है, लेकिन 707 रुपये 95 पैसे का ही हाई लगा। ज़बरदस्त मूव आज, लेकिन आज नज़र बनाकर रखनी होगी। यही देखिए, ये स्टॉक मार्केट में ना यही सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है कि आपको ना एक्टिव रखती है ये हमेशा, मूव चलते रहते हैं। अब देखिए 708 पार करेगा तो दर्शकों के लिए अंशुल जी से मैंने स्पेशली उनसे मैंने पूछा कि भाई आप जल्दी से बताएं कि कहां पर जाना है ये शेयर, तो वो बोल रहे हैं 725। तो चलिए 725 के लिए अब देखिए भाई, वेट करिए। और अदानी ग्रीन में उनके 1127 रुपये तक के टारगेट है। आई बिलीव कि जब 1127 आएगा तब आप एंजॉय करेंगे। और प्रदीप जी ने भी बता ही दिया, मूवमेंट तेज है आज यहाँ पर, इन काउंटर्स पर नज़र तो बिल्कुल रखनी है। अरुण मंत्री सर भी बता कर गए, तो मतलब आज मुझे लग रहा है कि सारे एनालिस्ट कम्युनिटी आज सर अदानी ग्रुप को ही देख रही है, क्योंकि अदानी ग्रुप में हमने देखा है कि लगातार मूव जो बन रहे हैं अब पिछले 2-3 दिन से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर बन रहे हैं। कुछ ना कुछ बाइंग तो इनमें देखने के लिए मिल रही थी, कैची हो रहा हो। देखिए इस समय अदानी ग्रीन एक बार फिर स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बहुत तेज़ी से चलता हुआ 1057 पर अब ये फ्यूचर आ चुका है, 1052 बिल्कुल इस समय डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ अदानी ग्रीन। और सेम केस चल रहा है अदानी टोटल गैस के साथ भी, ये काउंटर भी अब अपने डेज हाई को तोड़ता हुआ दिख रहा है अदानी टोटल गैस। और सेम केस अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ है। तो ये शेयर्स लगातार अब अपने हाइस को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। लगता है प्रदीप भाई कोई अनाउंसमेंट या तो पहली लाइन उन्होंने इन्वेस्टर मीट या एनालिस्ट मीट में बोल दी है। हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि देखिए मैं अदानी ग्रीन में जब हम बात कर रहे थे, बात करते करते अभी इसमें जो मूव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिव ही कुछ होना है। लेकिन फिर भी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, कोई इशू नहीं है। दोनों काउंटर पे सर मैं पॉजिटिव ही हूँ। ठीक है, तो दोनों काउंटर में पॉजिटिव हैं। और प्रदीप जी एक आगे बढ़ते हैं सर। एक काउंटर है बीके फिजिक्स के नाम से आईडी है हमारे दर्शक का, वो पूछें सर आईआरबी में क्या टारगेट रखें। 44 रुपये 61 पैसे के लिए हुआ इन्होंने। आईआरबी इंफ्रा जी, ओके, सो 53 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आप एक बार 47.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए अदानी टोटल गैस 708 पार कर गया है। अंशुल जी बोल रहे हैं आज फट गए, ये सारे छोटे शेयर भी फट गए। वो बोल रहे हैं आलोक इंडस्ट्री में भी ले लो शो में ही। अरे आलोक इंडस्ट्री, एक बार आलोक इंडस्ट्री भी दिखा दीजिए भाई। आलोक इंडस्ट्री, अंशुल जी बैठे हैं बट उनका मन नहीं लग रहा है। आई थिंक देखो 7% ऊपर, वाह। कल ही बोल कर गए थे वो 19 रुपये पर की ले लो, आज 7% ऊपर है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शेयर में बेहतरीन इस समय मूव है। 19 रुपये 50 पैसे से सीधा 21 रुपये की दौड़ लगाता हुआ आलोक इंडस्ट्री, ग्रेट मूव, ग्रेट। और अब अदानी
टोटल गैस ने 708 वाला लेवल पार कर दिया है। मुझे तो लग रहा है अंशुल जी को भी बुला ही लेते हैं, वो लगातार मैसेज पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि सर 708 पर अगर निकला, 708 तोड़ा तो फिर ये जाएगा 725 तक। चलिए ठीक है, देखते हैं। सर एक काउंटर और है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका क्या टारगेट रहेगा? देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक, इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत ही चेंज हुआ है और मैं पॉजिटिव हूँ उस काउंटर को लेके। जो एक बेस बनाया अच्छे से, ऑलमोस्ट बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 64। मुझे लगता नहीं कि 64 के ज़्यादा नीचे जाने वाला है। और एक जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए, मुझे लगता है कि एक बार 88-90 का एक भाव आने का हाई पॉसिबिलिटी है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। ठीक है, अगला सवाल है सर, कोचिन शिपयार्ड 1960 के रेट से लिए हुए हैं अपराजित राज जी ने। क्या करें सर, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? आज खबर भी है सर, जो डिफेंस के करीब 30,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आवंटित होने हैं डिफेंस कंपनीज को, उसकी वजह से हमने देखा बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनीज को कुछ मूव मिल रहा है। सर क्या करना है कोचिन शिपयार्ड पर? कोचिन शिपयार्ड देखिए मेरा बहुत ही एक फेवरेट काउंटर है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है इसमें बहुत जल्दी, नेक्स्ट अगर 6 से 8 महीना किसी के पास है तो। लेकिन इसमें बाई और डीप करके आपको चलना है। बीटा बहुत हाई है, चलता भी है तो बहुत स्पीड से भागता है, जब गिरता भी है बहुत स्पीड से गिरता है। देखिए अभी 2250 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक फेयर वैल्यूएशन होगा आपको 2150 से लेके 2050 के आसपास कभी भी अगर आपको मिलता है तो आपको एवरेज करने का सलाह होगा। बाई ऑन डीप करके जाइए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन इस जोन पे नहीं, थोड़ा बहुत नीचे के जोन पे। और ये जो करेक्शंस है मैं हेल्दी करेक्शंस मानता हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे आज भी याद है कोचिन शिपयार्ड जब आईपीओ आया था, आईपीओ होने आने के बाद नेक्स्ट 4 से 5 साल चला नहीं, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बताया था अरे यार कैसा स्टॉक है, 4 से 5 साल चला नहीं। और उसके बाद जैसे ही स्टॉक पे एकदम ब्रेकआउट आया और लगातार 1-2 साल में एकदम बूम हो गया पूरा स्टॉक। जब आईपीओ आया था उस टाइम पे मुझे अलॉटमेंट भी मिला था आईपीओ, और उस दिन 15% एक लिस्टिंग गेन भी मुझे मिला था। तो उसके बाद में मैं चला नहीं तो बेच दिया था, लेकिन बाद में जो रैली आया तो अभी तो बहुत स्ट्रक्चर वाइज ठीक ठाक है। तो स्ट्रक्चर वाइज ठीक ठाक है। और यहाँ पर बता दिया है कि सर ने कि कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि मूव बन रहा है और कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि आपको इनमें इस पूरे सेगमेंट में आपको ध्यान रखना चाहिए। सर डेटा पैटर्न्स इसी कड़ी में है, 3190 का खरीदा हुआ है गिरीश जी ने, इसमें क्या करें? मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी आपको एक बार सेल नहीं करना चाहिए। नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है कि जितने भी डिफेंस काउंटर है ऑल टाइम हाई एंड टॉप भी बना सकता है, मतलब वो भी एकदम तगड़ा वाला, मतलब ये जो छोटा मोटा हाई आ रहा है ऐसा नहीं, बहुत जोर से ऊपर जा सकता है। जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2730। मेरा फाइनल एक स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा 300 टका दूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सर यह जितना वॉलेटाइल है, थोड़ा पोटेंशियल मूव अगर यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे डरने का तो कोई बात नहीं, बने रहिए, ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निशिता श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 39 रुपये के लिए थे सर, टारगेट क्या रखना है? वैसे हमने जीवन पर एक बार बात तो की थी, लेकिन सर बता दीजिए इस पर टारगेट क्या रखें? सर नेक्स्ट जो टारगेट है बेसिकली 53-54 के आसपास बन रहा है, तो बने रहिए। 54 अगर आता है तो उस टाइम पे आप एक बार चाहो तो प्रॉफिट बुक की भी करके जा सकते हो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो, क्योंकि 54-55 के आसपास वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर एक बार 55 के ऊपर क्लोजिंग होता है, सस्टेन करता है, उस केस में आपको 64-65 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल अभी आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 47.50।